हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अहसन अल-क़सस यानी तमाम क़िस्सों में सबसे अच्छा क़िस्सा फ़रमाया, इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और रंज व राहत और गम व सरूर के मद्देनज़र में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान अपने दामन लिए हुए है। हम इस क़िस्सा का खुलासा तहरीर करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनके नाम ये हैं: 1 रौबील सफ़र अशारिया 2 शमून 3 लावी 4 यहूदा 5 दान 6 नैफताल सफ़र अशारिया 7 जाद 8 अशीर सफ़र अशारिया 9 इसाखर सफ़र अशारिया 1 यूसुफ 12 बिन्यामीन। इनमें हज़रत बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। बाकी दूसरी माओं से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे। अलिफ वर्जुन के उनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते, उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने उनको मना फरमाया कि प्यारे बेटे, ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वो लोग जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि उनको किस तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते, उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको ज़मीन पर पटक दिया और सब ने बहुत ज़्यादा मारा, फिर उनका करता उतार कर और हाथ पांव बांध कर एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फ़ौरन ही हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर उनको बिल्क होने से इस तरह बचा लिया का उनको एक पत्थर पर बैठा दिया जो इस कुएं में था, और हाथ पांव खोलकर तसली देते हुए उनका खौफ व हरास दौर कर दी। और घर से चलते वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो करता तावीज़ बनाकर आपके गले में डाल दिया था वो निकाल कर इन्हें पहना दिया। कहा जाता है कि इससे इस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। ये करता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डाल कर आपके पैराहन को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए। अलिफवर मकान के बाहर ही से चीखें मार कर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? अलामत वागैन, क्या तुम्हारी बकरियों को नुकसान पहुंच चुका है या फिर? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए दूर निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना सामान के पास बिठा दी तो एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। ये उनका करता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इश्बार होकर अपने नूर नज़र के करते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो क्या दिखते हैं कि करता तो बिल्कुल सलामत है, करता कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। इन लोगों ने करते में खून तो लगाया था लेकिन फाड़ना भूल गए थे। आप उन लोगों के मुकर और झूठ को भांप गए और फरमाया कि बड़ा होशियार और सेना भीड़ था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके करते पर एक जरा सी खराश भी नहीं आई। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की कारिस्तानी और मकरो फरेब है। फिर आपने दिखे दिल और अदरत भरी आवाज़ में फरमाया कि फिलसबूरून जिलमिउलून वल्लाहु अल मुस्तानु अलाई मैया तैसैफून सूरा यूसुफ आयत 18। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ़ फरमा है। ये कुआं खारा था मगर अब की बरकत से उसका पानी बहुत ही शीरीं मीठा हो गया। अलिफ तफाक से एक काफिला मदीन से मिस्र जा रहा था। जब इस काफिले का एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन ज़रख़ज़ाई था पानी भरने के लिए आया, कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़ कर लटक गए। मालिक बिन ज़र ने डोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्न व जमाल को देखा तो यबशरी हज़ा गुलाम, ये कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोज़ाना बकरियां चराया करते थे, रोज़ाना कुएं में झानक झानक कर दिखा करते थे। जब इन लोगों ने आपे को कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले के पास जा पहुंचे और आपको देखते ही कहने लगे ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। अगर तुम इसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें फ़रोख्त कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फ़रोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर तक ना पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज़ भी ना बोले। फिर उनके भाइयों ने उनको मालिक बिन ज़र के हाथों 20 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया है। मालिक बिन ज़र ने उनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में उनको फ़रोख्त करने का ऐलान किया। अलिफ नून दिनों मिस्र का बादशाह रयान बिन वलीद अमलीक था। अलिफ वरास ने अपने वज़ीर आज़म क़तफ़ीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और ख़जाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग अलिफ सीन को अजीज़ मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़ मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फ़रोख्त के लिए लाया गया है और लोग इसकी ख़रीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए, तो अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और इतनी ही चांदी और इतना ही मशक इतनी ही हरीर कीमत देकर ख़रीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी ज़ुलेखा
से कहा कि इस गुलाम को निहायत ही एजाज़ वाकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र 13 या 17 बरस थी। ज़लीखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के फरीफता हो गई। एक दिन खूब बनाव सिंगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लिभाने लगी। आपने माज़अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अज़ीज़ मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ इसके साथ कोई ख़यानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद ज़लीखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले। अलिफवर ज़लीखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैराहन पकड़ ली, जो फट गया और आपके पीछे ज़लीखा दौड़ती हुई सफ़र सदर दरवाजे पर पहुंच गई। इत्तिफाक से ठीक उसी हालत में अज़ीज़ मिस्र मकान में दाखिल हुआ और उनको दौड़ते हुए देख लिया।